बट फोकस है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और फोकस इसलिए है क्योंकि कल इसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हो रहा है डीमर्जर रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो आइए जरा समझते हैं ये डीमर्जर जब होगा, 1:1 का डीमर्जर है, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के लिए क्या मायने हैं इसके, और ये जो नया स्टॉक आ जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसके क्या मायने हैं। अगर आप शेयर होल्डर हैं या रिलायंस में रुचि रखते हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरुण जरा समझाइए कैसे ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो दीप, जैसे कि आपने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका डीमर्जर हो रहा है, और इसकी एग्जिट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 20 तारीख है। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करने के लिए एनएससी ने, दरअसल आपको याद होगा, या फिर एक्सचेंजेस ने, मैं कहूँ कि जो लिस्टिंग के नियम है या फिर जो लिस्टेड एंटिटी है जिसमें डीमर्जर होता है, खासकर अगर वो निफ्टी की कंपनी हो, एफएनओ की कंपनी हो, तो उसके लिए नए नियम लेके आए थे। और इस नए नियमों के चलते परसों यानी कि 20 तारीख को रिलायंस इंडस्ट्रीज का सुबह एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाएगा, और उसमें जो बेसिकली 9 से 10 के बीच में स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होगा, जिसमें एक प्राइस डिस्कवरी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसमें से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अलग हो चुका होगा। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो कल रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये जो डीमर्जर है वो लागू हो जाएगा। तो परसों जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी प्राइस क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल ये जो प्राइस डिस्कवरी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और कल यानी कि जो T-1 डे पे क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच के जो डिफरेंस होगा वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भाव होगा। यानी कि बेसिकली कल रिलायंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे, कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन है जो रिलायंस पूरा फुल फ्लेज रिलायंस, ठीक है। कल जो भी भाव बंद हो, अभी क्या चल रहा है रिलायंस 2800 हाँ। फॉर एग्जांपल 2806 चल रहा है, मान लो राउंड फिगर में 2800 कल बंद होता है, ठीक है। तो परसों एक प्री ओपनिंग सेशन होगा, राइट, 9 से 10 के, 9 से 10 जैसे आईपीओ में होता है। आईपीओ में 9:45 तक होता है, हाँ। 10 बजे लिस्ट होती है, 9 से 9:45 तक प्री ओपनिंग सेशन चलेगा। फिर जो भी भाव आएगा, फॉर एग्जांपल 2800 में से 200 रुपये भाव आया, वो प्री ओपनिंग सेशन होगा जियो का। हाँ, 200 रुपये भाव नहीं जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए वो प्री ओपन सेशन है। रिलायंस जियो के एक्स जियो, हाँ, एक्स जियो, ठीक है। तो रिलायंस का भाव समझो 2600 रुपये है, हाँ, प्री ओपनिंग सेशन। हाँ। तो ये मान लिया जाएगा कि रिलायंस जियो का भाव 200 रुपये, करेक्ट, राइट, यही है। हाँ, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया। अब आगे समझाओ। अब इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जिन जिन इंडाइसिस में है, जैसे कि निफ्टी 50 में है, 500 में है, वहाँ वो बना रहेगा। हाँ। साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी रेप्लिका होगा, यानी कि जिस जिस इंडाइसिस में रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसमें जियो फाइनेंशियल भी होगा। जो भाव आ चुका है उस पे होगा, लेकिन इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये केवल एक कांस्टेंट प्राइस पे बना रहेगा। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए, रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी लिस्टिंग नहीं हो रही है कल या परसों, याद रखेगा, इसकी लिस्टिंग आगे चल के होगी। तो जब इसकी लिस्टिंग होगी तब इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक कांस्टेंट प्राइस, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि 2800 का रिलायंस है, 2600 अगर डिस्कवर्ड प्राइस है, तो 200 रुपये का जो डिफरेंस है वो दरअसल जियो का होगा। और ये निफ्टी 50 में, निफ्टी 100, 500 हर जगह होगा, और उसी हिसाब से वेटेज भी डिवाइड होगा। यानी कि अगर आप सोचिए, रिलायंस का वेटेज समझिए 10% के आसपास है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 2800 का 2600 पे रिलायंस लिस्ट होता है, और 200 रुपये का जियो फाइनेंशियल का अगर प्राइस निकल के आता है, तो 10 में से 9% के आसपास जो है वो रिलायंस का वेटेज होगा, और 1% जियो फाइनेंशियल का होगा फर्स्ट डे पे। लेकिन आगे जैसे जैसे ट्रेडिंग होती रहेगी वैसे वैसे वेटेज जो है वो एडजस्ट होते जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जियो भी सारे इंडेक्स में आ जाएगा, हाँ, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस फिक्स रहेगी, रोज प्राइस फिक्स है, क्योंकि ट्रेडिंग होगी। जब तक वो लिस्ट नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग होगी नहीं, जब तक ट्रेडिंग नहीं होगी तो उसका प्राइस फिक्स रहेगा। लेकिन रिलायंस का प्राइस जो ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से वेटेज में बदल रहा होगा। रिलायंस और बाकी कंपनियां भी, क्योंकि निफ्टी में बाकी कंपनियां भी, उनके भी जो इससे प्राइस मूवमेंट होगा तो ये ऐसा पहली बार ही होगा कि एक ऐसा स्टॉक इंडेक्स में आ गया जिसमें ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है और जिसका भाव ऊपर नीचे ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट, लेकिन वो इंडेक्स का हिस्सा है, वो इंडेक्स का हिस्सा। और जब ये रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल जब लिस्ट होगा, अब लोग कह रहे हैं कि 30 दिन से 90 दिन के बीच में कोई भी समय लग सकता है, कितना लगता है पता नहीं, फास्ट हो जाना चाहिए। तो 3 दिन तक जब ये ट्रेड होने लगेगा उसके बाद में इसे उसमें भी अनिल जी क्राइटेरिया से, अगर 3 दिन में से 2 दिन ये सर्किट पे रहा तो वो 3 दिन आगे और बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब तक एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी ना हो, जब तक एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी ना हो। और अगर
जो 3 दिन बढ़ाए गए हैं उसमें फिर से 2 दिन सर्किट पर आ तो फिर 3 दिन बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, तो ये जब तक वो 2 दिन सर्किट का मामला खत्म नहीं होता तब तक इसमें 3 दिन आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी हो नहीं रही है। ओके, तो ये भी याद रखते हैं। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जियो फाइनेंशियल्स की जो एसओटीपी अगर आप निकालेंगे तो उसका भाव आता है करीब 170 से 190 रुपए के बीच में, करेक्ट है ना। तो इतनी वैल्यू जो है वो जियो फाइनेंशियल्स की है, लेकिन रिलायंस में शायद आपको उतनी वैल्यू ना मिले। रिलायंस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 120 से 130 133 रुपए के आसपास मिलेगी। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको नहीं, लेकिन वो तो एडजस्ट तो हो ही जाएगा ना, वो तो क्योंकि आप जियो की वैल्यू तो एक्स रिलायंस गिनेंगे, एक्स रिलायंस गिनेंगे तो एक बार के लिए तो बाकी वैल्यू पूरी की पूरी जियो में आ जाएगी। हाँ हाँ, है ना। से समझो 2800 रुपए के भाव पे कल रिलायंस बंद होता है, हाँ, अब उसका फेयर वैल्यू समझो 200 रुपए है 200 रुपए। जियो का, हाँ, तो रिलायंस जब 20 तारीख को ओपन होगा तो 2600 होगा। तब तो 2600 होगा। हाँ, ये डिफरेंस तब आपको पता चलेगा जब जियो जियो लिस्ट हो होगा। जाएगा, जब जियो लिस्ट होगा तब होल्डिंग कंपनी वाला डिस्काउंट आएगा। राइट। ओके, तो ये है इंटरेस्टिंग पूरी स्कीम। भाइयों और बहनों जरा समझ लीजिए, अगर आपके पास हाँ, ऐसा भी होगा कि निफ्टी में जब तक ये जियो फाइनेंशियल लिस्ट नहीं होता है 51 स्टॉक होने वाले हैं। हाँ, ये हाँ, मान के 51 चलो। होंगे, ऐसी इसमें situation 51 होगी। चुपचाप देखेगा, चुपचाप देखेगा, करेगा कुछ नहीं, कुछ करेगा नहीं, ना ट्रेड भी नहीं होगा, हाँ, बट लेकिन रहूंगा मैं अंदर। रहेगा हाँ। वो। अच्छा, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे? फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट सारे कल की क्लोजिंग पे एक्सपायर हो जाएंगे, हाँ। और परसों से नए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। परसों 10 बजे जो आपको प्राइस आएगी उसके बाद आपको 5 एट द मनी, 5 आउट द मनी, 5 इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। 9:15 से 10 के बीच में आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करेगा रिलायंस का? नहीं, कैसे होंगे अनिल जी? प्राइस हाँ, डिस्कवरी। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ, वो आपको पता है, उसके मतलब पहले वो बताना है। ऑप्शंस की जो स्ट्राइक है हाँ, वो 19 तारीख के क्लोजिंग के बाद आपको बताई जाएगी, हाँ। लेकिन जो प्राइस है तो ये इंटरेस्टिंग है। एक बार ये भी एक बार रीचेक करिए कि परसों फिर 10 बजे के बाद से ही रिलायंस के फ्यूचर्स में ट्रेड होना शुरू होना चाहिए कायदे से, तो प्राइस डिस्कवरी हो जाए। राइट। ये इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक की स्कीम ये है, कल की क्लोजिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे आपको परसों प्री ओपनिंग सेशन होगा 9:15 से 10 बजे के बीच में, और 10 बजे आपके लिए फाइनल प्राइस आएगी रिलायंस की। जितनी प्राइस कम होगी उतनी प्राइस रिलायंस फाइनेंस की मानी जाएगी, जियो फाइनेंस मान लीजिए उसे, जियो फाइनेंस की मानी जाएगी। जियो फाइनेंस एक अलग स्टॉक होगा जो सारे इंडेक्स का हिस्सा होगा। जो प्राइस निकल कर आएगी उसके बेसिस पे जो बची हुई प्राइस है रिलायंस की, जो प्राइस निकल कर आती है 20 तारीख को, और जो 19 तारीख को प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है वो जियो फाइनेंस की प्राइस मानी जाएगी। वो निफ्टी में बाकी सब में आ जाएगा इंडेक्स में, लेकिन ट्रेड नहीं होगा। और जब ये जियो फाइनेंस लिस्ट होगी उसके 3 दिन बाद बाकी के एडजस्टमेंट होंगे। ये सारे डेवलपमेंट है। तो रिलायंस, अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, आपके अकाउंट में शेयर पड़े हैं, आपने डीमैट अकाउंट में रखे हैं, और अगर आपको जियो फाइनेंस का स्टॉक चाहिए डीमर्जर होने के बाद, तो आपको कोई दिमाग लगाना नहीं, कोई टेंशन लेनी नहीं, कुछ नहीं, इवेंचुअली आपके आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जियो फाइनेंस का शेयर नहीं चाहिए तो आपको कल तक बेचना है, क्योंकि कल वो जियो फाइनेंस का शेयर कल तक इसमें वैल्यू है। परसों से आपको जियो फाइनेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो आपको शेयर बाद में मिलेगा जब वो लिस्ट होगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स में आपने कोई ट्रेड किया है तो कल की क्लोजिंग प्राइस पर आपके फ्यूचर्स सारे समाप्त हो जाएंगे, और परसों नई प्राइस पर आपको अपनी फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, फ्यूचर्स में आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। आपकी पोजीशन कल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये मत सोचना कि कल अगर आपके पास रिलायंस है तो परसों ऑटोमेटिक मेरे उतने लॉट जियो फाइनेंस की वैल्यू निकाल के खड़े हो गए ना, आपको फ्रेश बनानी पड़ेगी। और अनिल जी, वो जो 3 दिन वाला कहा हमने कि जो जियो फाइनेंस लिस्ट होगा उसके 3 दिन बाद अगर वो सर्किट्स नहीं लगे तो ये बाकी इंडाइसेस से बाहर हो जाएगा। जिन जिन में भी ऐड हुआ है सबसे बाहर हो जाएगा, और फिर से अगर इसको किसी इंडाइसेस में लाना है तो लायक प्रक्रिया, हाँ, वो वापस वो जो नॉर्मल इनके नॉर्म है वो लागू। बहुत बढ़िया। तो ये है डिटेल में रिसर्च आपके लिए। जरूरी था ये थोड़ा समझना क्या हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे। एक